आरसीबी टोटली बदल गई भाई। क्या तांडव मचाया कल इन्होंने वानखेड़े में, और क्या मैच हुआ भाई, एब्सोल्युटली थ्रिलर। आईपीएल पीक हियर। ऐसे तो मैचों के लिए हम अपना इंटरनेट बिल पे करते हैं। ये हॉलीवुड और बॉलीवुड के थ्रिल और सस्पेंस को हर रोज ब्रेकफास्ट में खाते हैं। आईपीएल के मैचेस इतना खतरनाक ड्रामा, सस्पेंस और एक्शन से भरा होता है। और कल का मैच आरसीबी वर्सेस मुंबई, इसका जीता जागता जिंदा सबूत है। हर 5 मिनट में अलग ही ड्रामा और सस्पेंस क्रिएट हो रहा था भाई। हो सके भाई अपने अपने टीम को जिताने के लिए मैदान में आखिरी सांस तक लड़ते नजर आए। पाटीदार हार्दिक की गजब की पावर हिटिंग, विराट और तिलक का एलिगेंस, और जितेश में एबी की शक्तियाँ, भुवी, बुमराह और हेजलवुड का वो डेड बॉलिंग मास्टर क्लास। वाह, पूरा बवाल मैच हुआ कल, पूरा पैसा वसूल। हालांकि आरसीबी ने 10 साल बाद मुंबई में घुसकर मुंबई को मारा, लेकिन तिलक और हार्दिक के ऐसे फाइट बैक ने सबका दिल जीत लिया। मैच तो होंगे और होते रहेंगे, लेकिन इस तरीके के मैचेस नसीब वालों को ही देखने को मिलते हैं भाई। दोनों ही टीम कल हार मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। भले ही कल आरसीबी जीत गई, लेकिन असल मायनों में कल क्रिकेट की जीत हो गई। सही में ब्रो, आईपीएल तो शुरू हो गया था लेकिन मजा नहीं आ रहा था। लेकिन कल का मैच देख के दिल झूम उठा। सबसे पहले फर्स्ट बैटिंग करने जैसे ही आरसीबी उतरी, वैसे ही पूरा स्टेडियम आरसीबी आरसीबी के नारों से गूंज उठा। विराट की एंट्री हुई तो भाई पूरा शोर मीटर ही फट गया। 138 डीबी तक चला गया भाई। सही में अलग ही लेवल का क्रेज है बंदे का। जहाँ जाता है वहीं पे अपनी जनता बना देता है। पूरे वानखेड़े में आरसीबी आरसीबी के नारे लग रहे थे। वैसे तो मुंबई का होम ग्राउंड था, लेकिन आरसीबी का होम ग्राउंड लग रहा था। लेकिन डर के मारे फटी पड़ी थी आरसीबी फैंस की बुमराह के आने पर। पूरी बीबीसी मौजूद थी कल मुंबई के पास, और आरसीबी के साथ पावर प्ले में ही फुटबॉल खेलने के लिए तैयार भी थी। लेकिन विराट और पडिक्कल ने कल इनके साथ सिर्फ क्रिकेट ही खेलने का प्लान किया था, और जो मारना स्टार्ट किया पावर प्ले में, पूरा खोल के रख दिया बीबीसी को। चेयर और बोल्ट के तो नट बोल्ट ढीले कर दिए, लेकिन अपना जस्सी नहीं आया किसी के हाथ में, और आएगा भी नहीं। लेकिन भाई जो विराट ने नो लुक शॉट्स मारा था ना बुमराह को सीधा छक्के के लिए, वो गजब था गजब। और फिर यही से इस मैच की ब्लॉकबस्टर मैच बनने की कहानी शुरू होती है। पडिक्कल अपना क्लास दिखा के आउट हो जाता है। फिर आता है स्कीपर रजत पाटीदार। बंदा आते ही शुरू हो जाता है और पूरा गर्दा उड़ा के रख देता है। क्या एफर्टलेस तरीके से छक्के मार रहा था स्पिनर के साथ साथ फास्ट बॉलर को भी। क्या बैटिंग की भाई ने, फैसिनेटिंग, चार्मिंग, एलिगेंट, सिल्की, ग्रेसफुल, स्टाइलिश, क्लासी, मजेस्टिक, पोएटिक, कितनी भी तारीफ करूं रजत के बैटिंग की फिर भी कमी लगती है। ऐसी खूबसूरत बैटिंग की कल भाई ने, और साथ में विस्फोटक भी थी। ऐसे खूबसूरती के साथ पावर हिटिंग करना सिर्फ रजत ही कर सकता है, और इसको साथ मिला द किंग विराट कोहली का। बंदा क्या भग रहा है, क्या बैटिंग की कल। अपने 13,000 रन भी मारे, आईपीएल में सबसे ज्यादा 50s मारने वाला पहला प्लेयर भी बन गया, और एक और गजब की पारी खेल के सबका दिल भी जीत लिया, और 67 रन बना के चला गया। लेकिन फिर आया एक और खतरा, जितेश शर्मा। क्या क्रेजी बैटिंग कर रहा था बंदे ने 19 में 40 मारे विद 4 छक्के और 2 चौके। टोटली खोल के रख दिया बंदे ने मुंबई के बॉलिंग अटैक को कल। एबी डिविलियर्स की झलक दिख रही थी बंदे के बैटिंग में कल। ट्रेंट बोल्ट ने तो अपनी 50 पूरी की, ऐसी पूरी तरीके से पेला गया वो कल। आरसीबी प्लेयर के ऐसे खतरनाक तबाही के चलते आरसीबी ने 221 रनों का टारगेट मुंबई को दिया, और फिर अब शुरू होता है ड्रामा, सस्पेंस, थ्रिलर का नंगा नाच। मुंबई बैटिंग करने आई, शुरुआत अच्छी नहीं हुई। अपना हिटमैन जल्दी आउट हो गया, सूर्या स्ट्रगल करते नजर आया। पूरी तरीके से आरसीबी के बॉलर हावी नजर आ रहे थे मुंबई इंडियंस पर। कृणाल और सुयश गजब की बॉलिंग कर रहे थे। आरसीबी फुल गेम में थी, पूरा मैच आरसीबी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन फिर आया द माइंडसेट मॉन्स्टर हार्दिक हिमांशु पांड्या, द कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। और बंदा आते ही ऐसे मारने लगा मानो इसके अंदर कोई शक्तियां घुस गई। सिर्फ और सिर्फ बंदा चौको छक्कों में डील कर रहा था, और इसका साथ दे रहा था तिलक वर्मा। दोनों ही पागलों की तरह मारने लगे। आरसीबी के बॉलर को समझ नहीं आ रहा था सलाम बॉलिंग करे तो करे कहा, बॉल इधर डालो या उधर। बॉल तो जा रहा था सिर्फ छक्के के लिए। ऐसी मैडनेस भरी पावर हिटिंग कर रहे थे दोनों। साक्षात हार्दिक पांड्या ने तो गॉड्स प्लान को चैलेंज कर दिया था। अपने भाई के ओवर में लगातार 3 छक्के मार दिए। दोनों भाई ब्रदर मूवी के भाइयों की तरह रियल लाइफ में क्रिकेट के मैदान में लड़ने लगे, अपनी अपनी टीमों को जिताने के लिए। हार्दिक पांड्या का ऐसा उतार देख आरसीबी फैंस 2 मिनट के लिए तो वेंटिलेटर पर चले गए होंगे। ऐसी खतरनाक तबाही कर रहे थे हार्दिक और तिलक। लेकिन फिर आया भुवनेश्वर कुमार। बंदे ने यॉर्कर पे यॉर्कर मारकर तिलक को पहले इरिटेट किया, और फिर तिलक को फंसाकर आउट कर दिया। और फिर आया हेजलवुड। वो भी बंदा टोटली अपना पूरा एक्सपीरियंस यूज करके द मॉन्स्टर हार्दिक पांड्या को आउट कर दिया। और यही से पूरा मैच इन दो ओजी एक्सपीरियंस गेंदबाजों ने आरसीबी की तरफ मोड़ दिया। सही में ब्रो, इन दोनों ने प्रॉपर मास्टर क्लास दिखाया डेड बॉलिंग का। इनकी जगह दूसरे कोई बॉलर होते तो तिलक और हार्दिक आराम से मैच निकाल देते। लेकिन हेजलवुड, भुवी, कृणाल और यश दयाल को सल्यूट करना पड़ेगा। जिस तरीके से इन्होंने आखिर के ओवर में बॉलिंग की, वो भी वानखेड़े जैसे छोटे स्टेडियम पर। सही में भाई ये नई आरसीबी बड़ी खतरनाक और बैलेंस लग रही, क्योंकि कल वो पुरानी आरसीबी होती तो मुंबई 19वें ओवर में ही मैच खत्म कर देती। लेकिन अब ये नई आरसीबी है, घर में घुस के मारेगी। फिर चाहे चेन्नई को चेन्नई में हो या अब मुंबई को मुंबई में। आरसीबी ऑन फायर। अलग ही लेवल का डोमिनेशन चल रहा आरसीबी का इस आईपीएल में। रजत पाटीदार के कैप्टनसी के अंदर अलग ही निखर के आई आरसीबी। बंदे ने अपने कैप्टनसी के पहले साल ही आईपीएल के 2 सबसे सक्सेसफुल टीमों को उनके घर में हरा दिया। लेकिन भाई कुछ भी बोलो, बहुत बुरा लग रहा हार्दिक के लिए। बंदा हर चीज कर रहा अपने
टीम को जिताने के लिए। कैप्टनसी कर रहा, बाउंड्री पे डाइव मार मार के चौके रोक रहा, बॉलिंग में विकेट ले रहा और बैटिंग में आग उगल रहा, फिर भी बंदा कम पड़ रहा। सही में पूरा अकेला पड़ गया हार्दिक मुंबई की टीम में। कोई साथ देने के लिए तैयार ही नहीं हार्दिक का। सब कुछ कर रहा बंदा अपने टीम के लिए। उस दिन 5 विकेटें भी मारा, अच्छी बैटिंग भी की और कल तो पूरा फाड़ के रख दिया, फिर भी रिजल्ट उसके पक्ष में नहीं आया। उम्मीद है कि मुंबई जल्दी माइटी मुंबई बन के कमबैक करे और आरसीबी ऐसा ही गजब का परफॉर्मेंस जारी रखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।